तो जो एक मैसेज जा रहा है यहाँ से कि मुसलमानों ने अपनी जान पर खेल करके बच्चों की जान बचाई, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि जो 70-80 लोग थे जो यहाँ पर स्वागत का पूरा प्रोग्राम किया गया था, पूरा उसका इंतज़ाम किया गया था, उनको बचाया गया। 70-80 लोग बाहर के थे, जी। सब डरे हुए थे। मैंने कि भाई आप अंदर रहो, अगर ये अंदर हम जब आने देंगे ना, हमने मार के अंदर जाएंगे। लेकिन गांव वालों ने अपनी जान पे खेल के, ख़ास तौर से शौकत सरपंच ने और उनकी टीम ने उनको यहाँ से खदेड़ने में कामयाब हो गए। आज भी अभी भी मेवात में आपस में हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। बाहर से लोग आए यात्रा के नाम पर हथियार लहराते हुए, और यहाँ आकर उन्होंने जिस तरीके से दंगा उत्पन्न किया, भादस गांव में जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, वो सब प्री प्लान था। इसको नाम तो दे रखा था धार्मिक यात्रा का, लेकिन ये तो बजरंग दल के लोग जो मोनू मानेसर के नारे लग रहे थे, मुँह में खुल्लम खुल्ला हथियार लेके वो लोग आ रहे थे। इकतीस तारीख की शाम को जो हिंसा भड़की थी नूह मेवात के इलाके में, नूह से 20 किलोमीटर की दूर पर एक ये भादस गांव है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये गुरुकुल है, बच्चे यहां पर रेजिडेंस स्कूल्स में रहते हैं। जब ये पूरी घटना घटी तो उस वक्त काफ़ी संख्या में यहाँ पर भी लोग पहुँच गए थे, लेकिन समय रहते पूरा जो मुसलमानों का पूरा इलाका है, ये गाँव के लोग पहुँचे। हमारे साथ सभासद हैं इस इलाके के, और भारी संख्या में पहुंचने के बाद जो यहाँ पर हंगामा करना चाहते थे, उपद्रव करना चाहते थे, उनको मुसलमानों ने किसी तरह से यहाँ से खदेड़ा। 2 बार वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन उसके बाद इंसानियत की मिसाल देते हुए तमाम लोगों को यहाँ से इन लोगों ने भगाने में कामयाबी हासिल की। और काफ़ी संख्या में हमारे साथ गाँव के भी लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये मैसेज जा रहा है पूरे इलाके को लेकर कि यहाँ पर पत्थरबाज रहते हैं, उपद्रव रहते हैं, हंगामा किया गया, दंगा फैलाया गया, लेकिन एक मिसाल इसकी भी सामने आ रही है। ये असल में जनाब बाहर के लोग थे और वे दंगा ही आए थे, और हमने काफ़ी संकर कसकर 2 बार चढ़ाई हुई थी, दोनों बार नाकाम करके भगा दिए, और हमने बरकरार भाईचारा बना के रखा है। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? 28-30 बच्चे थे। तो सब अंदर ही थे? सब अंदर ही थे, और बाहर के लोग आए थे, 70-80 लोग बाहर के थे, सब डरे हुए थे। मैंने कि भाई आप अंदर रहो, अगर ये अंदर हम जब आने देंगे ना, हमने मार के अंदर जाएंगे। तो काफ़ी हमारे पाम में सरपंच के गोली मार दे, हमने कही चाहे मार दे, लिया 100-200 आदमी गांव में से बुला के, गांव का पूरा सहयोग रहे मेरे साथ, और कामयाब रहे हम उनको भगाने। कौन लोग थे, कितनी संख्या में थे, क्यों नहीं मान रहे थे? आप समझा रहे थे, फिर दोबारा भी आए, क्या चाहते थे? सबने डाठा लगा रखा था, नंबर प्लेटों पर ग्रीस अखबार लगा रखा था। अब बाहर के या ओड पास के तो नहीं थे, बाहर के भी ज़्यादा ओड पास के भी हो सकते हैं, पर हम पे पिछाड़ में नहीं आए। अगर हम इतनी कोशिश पिछाड़ने में करते तो वे ज़्यादा दिक्कत हो जाती, अंदर गुरुकुल में बढ़ जाते। तो क्या यहाँ पर कोई आयोजन भी था यहाँ पर जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आए, ख़ास तौर से इस जगह को निशाना बनाना चाहते थे? क्या पहले से लोग इकट्ठा थे, हथियार भी थे लोगों के पास? जो यात्रा आ रही थी उसके स्वागत करने के लिए यहाँ जो बाहर से भी आए कुछ लोग, आचार्य साहब है हमारे, और इसमें बच्चे थे, स्वागत में यहाँ तैयारी थी उसकी, उसी वजह से निशाना बनाना चाहते थे। उसी की वजह से निशाना बनाना चाह रहे थे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक मिसाल पेश की गई है, लेकिन अभी जैसा कि हम यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं जो इसके कर्ता धर्ता हैं शुरू में तो बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करने से इनकार कर रहे हैं। तो जो एक मैसेज जा रहा है यहाँ से कि मुसलमानों ने अपनी जान पर खेल करके बच्चों की जान बचाई, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि जो 70-80 लोग थे जो यहाँ पर स्वागत का पूरा प्रोग्राम किया गया था, पूरा उसका इंतज़ाम किया गया था, उनको बचाया गया। गुरुकुल के मैनेजमेंट ने और कुछ लोगों ने दबाव डाल करके आचार्य जी को मना कर दिया है कि वो बाइट ना दें, और ये जानबूझकर ऊपर से इनके पास इनको हिदायत दी गई है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे गांव के जो सरपंच हैं शौकत साहब, उन्होंने और उनके साथ पूरे गांव की सपोर्ट रही है, तब इस गुरुकुल को बचाया गया है। इस गुरुकुल पे उस दिन यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के स्टूडेंट्स, स्टाफ और लोकल बल्लभगढ़ से, सीकरी से, राजस्थान से 150, 200, 250, 300 लोग यहाँ अंदर थे। यहाँ सफ़ेदी डाल रखी थी, रंगोलियाँ बना रखी थी वेलकम के लिए, उनके मालाएं और सारा ताम झाम इस्तकबाल के लिए बनाया गया था, और लोगों को पता चल गया जिसकी वजह से वो यहाँ अटैक करना चाह रहे थे, उसकी वजह ये थी। लेकिन गांव वालों ने
अपनी जान पे खेल के, खास तौर से शौकत सरपंच ने और उनकी टीम ने उनको यहाँ से खदेड़ने में कामयाब हो गए। जबकि वो एक बार जाके फिर दोबारा उन्होंने कामयाब होने की कोशिश करी। वो लठ लेके पूरा गांव रात के 12 या 2 बजे तक ये लोग रहे, जब तक पुलिस आई। उसके बाद उन्होंने निज़ाम संभाला, तब जा करके सरपंच यहाँ से हटे हैं। तो सिर्फ इसलिए निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है उनके स्वागत का? हाँ, कुछ लोग उनके इस्तकबाल के लिए बल्लभगढ़ से, सीकरी से, राजस्थान से और लोकल इधर उधर से भी आए हुए थे। और इसको नाम तो दे रखा था धार्मिक यात्रा का, लेकिन ये तो बजरंग दल के लोग जो मोनू मानेसर के नारे लग रहे थे मुंह में खुल्लम खुल्ला, हथियार लेके वो लोग आ रहे थे। धार्मिक यात्रा से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले भी यात्राएं आई हैं, किसी ने नहीं रोकी हैं, ना आगे कोई रोकेगा। यात्राएं तो चलती रहती हैं, लेकिन वो तो हथियार लेके और मोनू मानेसर का नारे लगा रहे थे। तो अब से पहले भी मर्डर हो चुके हैं, जुनैद नासिर वगैरह के या और कई लोगों के। यहाँ पहले हालात गर्म थे और उसमें फिर हथियार लेके आना और मोनू मानेसर के नारे लगाना, तो जाहिर सी बात है उसको कौन बर्दाश्त करेगा। उसी की वजह से ये झगड़ा हुआ है। पूरे इलाके को लेकर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि सारे उपद्रव रहते हैं, बदमाश रहते हैं, पत्थरबाजी की गई, गोली चलाई गई पहाड़ों की तरफ से, उस पर क्या कहें? सर बहुत शुक्रिया आप मेवात आए, और मेवात के लिए जितना भी जो मैसेज देना चाह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा 47 से लेकर विभाजन से लेकर आज तक मेवात में जो आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल रही है, मैं नहीं मानता दुनिया में, देश में कहीं है। बहुत भाईचारा है, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। और ये भी जो हुआ है जिसे हिंदू मुस्लिम दंगे का नाम दिया जा रहा है, मैं तो यही कहूँगा सब पहले से प्री प्लान था। आज भी अभी भी मेवात में आपस में हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। बाहर से लोग आए यात्रा के नाम पर हथियार लहराते हुए, और यहाँ आकर उन्होंने जिस तरीके से दंगा उत्पन्न किया, भादस गांव में जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, वो सब प्री प्लान था। भाईचारा बहुत है मेवात में, सब बकवास है जो मीडिया में कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं गांव में जो माहौल है कि ज़्यादातर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं 95% से ज़्यादा मुसलमानों की ही गिरफ्तारियां हुई हैं। 141 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 4 दर्जन से ज़्यादा FIR हुई हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है। सर इसमें गिरफ्तारियां जो हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। गिरफ्तारी एक इन्वेस्टिगेशन होके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, ना कि किसी को भेड़ बकरियों की तरह भरा जाए। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। एक ही जाति को क्यों टारगेट किया जाता है? झगड़ा 2 तरफ से होता है, एक तरफ पर झगड़ा नहीं होता। कमी उधर से भी हुई है साणे में झगड़े में, उधर से अगर झगड़ा नहीं हुआ निकालस जो एक जाति को ही टॉर्चर किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। हमारे संग नाइंसाफी हो रही। सरपंच साहब, जब आप यहाँ पर अपनी टीम के साथ बचाने के लिए आए, यहाँ पर पहुँचे आप, तो क्या आपके साथ कुछ आपके गांव के गैर मुस्लिम भी थे जो आपकी मदद कर रहे थे, या तमाम लोग मुसलमान ही थे? नहीं, हिंदू भाई भी थे मेरे साथ, सब मुसलमान भाई भी, हिंदू भाई भी, सब ने मिलकर। तो क्या उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि आप भी मुसलमान हो, हमें क्यों रोक रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं कहा तो फिर हम भाईचारा बिगड़ जाता, अगर ऐसे सोचते थे हम, तो हमने कही नहीं, हमने मार के अंदर जाओगे, हम नहीं जाने देंगे। ये तो आपसे पूछा उन्होंने आप कौन हो, क्या हो, कुछ इंट्रोडक्शन हुआ कि मतलब जब आपने बचाया तो कम से कम ये तो बताया होगा मैं इस इलाके का जिम्मेदार हूँ? मैंने बोला था मैं सरपंच हूँ इस गांव का और मैं आगे नहीं जाने दूंगा। यहाँ की भी बात थी, आगे जो थोड़ी सी आगे वहाँ की नाका की बात थी, उरली तरफ हमने क्रॉस रोक लिया था, वही रोक लिया, क्रॉस नहीं होने दिया। ये क्या कहना चाहेंगे जो गिरफ्तारियों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है? सर नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है हमारी गिरफ्तारियों को लेकर। एक तरफ वो लोग हथियारों के साथ यहाँ आ रहे हैं, वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई उस तरीके का प्रशासन उनको परेशान नहीं कर रहा, और यहाँ नाजायज़ और बहुत निर्दोष लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है घरों में घुस के, वो बेहद गलत है। ये आज मीडिया के जरिए ये बात भी चलाई जा रही है कि यहाँ से पलायन शुरू हो गया है हिंदुओं का। हिंदू 20% हैं और उन लोगों को जाना पड़ रहा है यहाँ से। बिल्कुल ये टोटल गलत है, कोई पलायन नहीं हुआ है, बल्कि सही बात यह है कि जो यहाँ मुस्लिम भाई रह रहे हैं वो परेशान हैं, वो प्लान करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन बदकिस्मत मुसलमान क्यों सोच रहे हैं? मुसलमान तो ज़्यादा तादाद में, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा तादाद में, लेकिन उन्हें जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो घरों को छोड़ रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, बुरी तरीके से उन्हें जो परेशान किया जा रहा है, पहाड़ पत्थरों में जाके वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो घरों को तो यहाँ मुसलमान जो रह रहा है वो छोड़ रहा है, हिंदू भाई को यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों छोड़ रहा है? और इस तरीके से कुछ है भी नहीं अभी तक प्लान कर। देखने में आ रहा नूह को पूरा छावनी में बदल दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स पहुँची है,
8-9 IPS हैं जो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। कहा जाए तो एक एक थाने पर एक IPS को लगा दिया गया है। 4 दर्जन से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं। लेकिन गुड़गांव और उसके आसपास के इलाके में जिस तरह का माहौल है, देखने में ये आ रहा है कि सैकड़ों की संख्या में मुसलमान, खबरें तो कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि 60-70% मुसलमान पलायन कर चुका है गुड़गांव और उसके आसपास के एरिया का। जनाब, गुड़गांव में अधिकतर जो मुस्लिम आबादी है वो पलायन कर चुके हैं। बहुत कम लोग वहाँ हो सकता है रह रहे हों, उनकी खबरें नहीं आ रही हैं। और गुड़गांव से सारे मुस्लिम पलायन करके जा चुके हैं। उसकी वजह ये कि एक नायब इमाम को शहीद कर दिया गया है और जो 2 लोग थे वो भी सीरियस हैं और हॉस्पिटल में दाखिल हैं। और वहाँ की रिपोर्ट भी ये है कि पुलिस मौके पे खड़ी हुई थी जब इमाम साहब को मारा जा रहा था। ऐसा नहीं कि वहाँ पुलिस नहीं थी, पुलिस खड़ी थी। कोई हमारे जान के कोई मुस्लिम आदमी थे, वो गाड़ी लेकर गए थे। इमाम साहब ने कत्ल होने से पहले उनको फ़ोन किया था, वो वहाँ के मुक्तदी थे, तभी वो मस्जिद से निकले थे। वो घर पहुँचे थे, वो वापस आए तो उन्होंने दूर से देखा कि पुलिस खड़ी हुई और लोगों ने आग लगा दी और फिर वो वापस चले गए। तो पुलिस ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया। और गुड़गांव जैसी मिलियन सिटी में मतलब इस तरह के वारदात होना, तो ये मतलब लगता है कि सरकार की ये प्लानिंग का हिस्सा है। प्रशासन जानबूझ के ऐसा करा रहा है। अब जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है, पूरे इलाके को छावनी, पूरी मीडिया, नेशनल मीडिया यहाँ पर पहुँची हुई है और एक खौवा बनाया जा रहा है नेशनल चैनल्स पर इस इलाके को लेकर। जनाब, जिस दिन 31 तारीख थी उस दिन हमारा एक IPS था, वो भी छुट्टी पर था और सरकार ने जानबूझ के ये होने दिया। और अब जब कुछ हो गया है तो अब यहाँ 9-9, 10-10 IPS आए हुए हैं। एक एक थाने में IPS बैठा है और करीब 45 या 55 तक हमने सुना है कि FIR दर्ज हो चुकी हैं। तो ठीक है, अब ये तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। जब कंट्रोल करना था तब ये छुट्टी पे थे, आज 10 IPS पैदा हो गए। सारी फोर्स हरियाणा की यहाँ आ गई, सारे IPS हरियाणा के यहाँ आ गए, आर्मी यहाँ आ गई, टुकड़ियाँ यहाँ आ गई। उस दिन क्या हो रहा था कि इनको पता नहीं था, वो चैलेंज दे के आ रहे हैं। अब जानबूझ के जो कुछ हो रहा है, सरकार क्या चाह रही है वो सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसे क्या बात है। बिल्कुल देखा आपने, गुरुकुल पर इस वक्त हम मौजूद थे। इलाके के गांव के लोग यहाँ पर थे जिस दिन ये पूरा घटना घटी थी। यहाँ पर हंगामा होने की कोशिश की गई थी, यहाँ पर घुसने की कोशिश की गई, लेकिन गांव के ही लोगों ने, तमाम हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके इस गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनकी जान बचाई और उन लोगों की जान बचाई जो यहाँ पर पूरी रैली के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, यात्रा की स्वागत के लिए पहुँचे थे। न्यूज़ है कैमरा पर्सन फैजी के साथ, न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।